सभी का यीशु मसीह की प्रार्थना में स्वागत है। जितने भी जने यीशु मसीह की प्रार्थना में पधारे हुए हैं उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वह परमेश्वर की प्रार्थना को रोज सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं। परमेश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और उन्हें आशीष दे। प्रार्थना का विषय है कि बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्तियों के लिए परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। तो प्रार्थना को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी YouTube चैनल पर पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि समय समय पर आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना मिलती रहे। चलो हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जय यीशु मसीह। स्वर्गीय हे पिता हे परमेश्वर, जिस प्रकार तेरा स्वर्ग में अधिकार है, तेरी हर एक इच्छाई जो स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार इस धरती लोक पर भी तेरी हर एक इच्छाई पूरी हो पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह, सुंदर से समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुम हमारे बीच के अंदर पधार कर हमारी प्रार्थनाएं, हमारे वचन, हमारी प्रतिज्ञाएं सुन रहे हो पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना का आप जवाब देते हो पिता परमेश्वर। तूने कहा है पिता परमेश्वर की जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके मुख से निकले हुए वाणी वचन किस प्रकार से हमें अच्छे लगते हैं, और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके मुख से निकले हुए वचन और उनकी वाणी हमें किस प्रकार से मन को छेदित कर देती है। हे पिता परमेश्वर, तू अपने वचनों के द्वारा हम लोगों को शिक्षा देना चाहता है कि हम लोग अपने जीवन को किस प्रकार से बदले और किस प्रकार से तेरे वचनों पे चले पिता परमेश्वर। हे धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि जो तुम्हारे वचन आज हमारे सामने है पिता परमेश्वर। तेरे वचनों में लिखा हुआ है कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध तधक उड़ता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करता है, परंतु मूर्खों के मुंह से मूंढता उबल आती है। युवा की आंखें सब स्थान में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती है। हे पिता परमेश्वर, तू कहता है कि बुद्धिमान के मुंह से निकली हुई बातें हमें जलजलाहट सी महसूस होती है और ठंडी सी लगती है और हमारे दिलों और मन को छू जाती है, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके द्वारा कटु वचन निकलते हैं और क्रोध से उबलते हैं और वह हमें मून सी बातें लगती है। इस कारण परमेश्वर कहता है कि दुष्ट व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए और दुष्ट व्यक्तियों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो बुद्धिमान होता है उसके द्वारा ज्ञान की बातें निकलती है और हमें आगे का रास्ता दिखलाती है। परमेश्वर कहता है कि शांति देने वाली बातें जीवन वृक्ष है। जो शांति की जो बातें हैं वह हमारे जीवन के वृक्ष के समान है, परंतु उलटफेर की बातें से आत्मा दुखित होती है। जो व्यक्ति उलटफेर की बातें करता है, लोभ लालच देता है, कई बातों को घुमाता है, किसी के साथ छल कपट करता है, तो वह हमारे जीवन को दुखित कर देती है। इसलिए परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि मूठ अपने पिता की जो शिक्षा होती है उसको तिरस्कार करता है, परंतु डांट को मानता है वह चतुर होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो यीशु मसीह की जो आज्ञाओं पर चलता है, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिखाई है, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी के साथ व्यभिचार मत करो, गलत आदतें मत अपनाओ, किसी के साथ भेदभाव मत करो, तो इस प्रकार परमेश्वर हमें बहुत सी आज्ञा देता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है तो वह व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की बातों को नहीं मानता है वह मूर्ख कहलाता है। इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है कि जो परमेश्वर की बातों को मानता है वह चतुर व्यक्ति होता है। और परमेश्वर कहता है कि धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। जो धर्मी होता है उसके घर के अंदर बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के अपमार्जन में दुख रहता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके हमेशा घर के अंदर क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, इस प्रकार वह दुखित रहता है। परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो वह जो ज्ञान की बातें हैं आगे से आगे फैलाता है, परंतु मूर्ख का मन ठीक नहीं रहता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसका मन के अंदर कई प्रकार की योजनाएं बनी रहती है और किस प्रकार से हम लोगों को
परेशान करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है दुष्ट लोगों से बलिदान से यहोवा गणना करता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो कई प्रकार के बलिदान देते हैं, कई प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, कई प्रकार के लोगों को भोजन खिलाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लोगों के दिखावट के लिए बहुत अच्छा अच्छा कार्य करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उन लोगों से मैं हमेशा गणना करता हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है जो धर्म का पीछा करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ, जो धर्म का कार्य करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि वह हमारे जीवन को आगे बढ़ा सकता है। वह उसके मन के अंदर किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता है। परमेश्वर कहता है कि जो मार्ग को छोड़ देता है उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता है वह अवश्य मर जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मार्ग को छोड़ देता है वह बड़ी ताड़ना मिलती है। कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मार्ग पर चलता है तो उसको कई प्रकार की ताड़ना सुनने को मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति डांट को सुनकर अपना रास्ता बदल लेता है वह व्यक्ति अवश्य मर जाता है, क्योंकि वह दुष्ट व्यक्तियों की बातें सुन सुनकर जी नहीं पाता है। परमेश्वर कहता है कि जबकि अधिलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, यानी जो अधिलोक होता है और जो विनाश लोक होता है वह यहोवा के सामने 24 घंटे खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्य के मन भी खुले रहते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब मेरे सामने अधिलोक और विनाश लोक दोनों सामने खुले हुए हैं, तो व्यक्तियों के मन भी मेरे सामने खुले हुए हैं कि व्यक्ति क्या चाहता है और क्या करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ठट्ठा करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता है और न वह बुद्धिमानों के पास जाता है। यानी जो मजाक करने वाला होता है, जो कई प्रकार के मजाक उड़ाता है, वचनों का तोड़ मरोड़ का जवाब उल्टा फेर करता है, कई प्रकार के मन में युक्तियां रखता है, कई व्यक्तियों को परेशान करता है, कई व्यक्ति दुष्ट होते हैं, तो वह बुद्धिमानों के पास नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको बुद्धिमानों की बातें, समझा हुई बातें उनको बुरी लगती है, इस कारण वह उनके पास नहीं जाते हैं। परमेश्वर कहता है मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। यानी जब हमारा मन आनंदित हो तो हमारे मुख पर भी जो प्रशंसा होती है वह छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। जब मन का दुख होता है तो हमारी आत्मा भी निराश हो जाती है और हमारा जो चेहरा होता है वह उतरा हुआ सा दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब हमारा मन आनंदित होगा, जब हम परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलेंगे, अच्छा अच्छा कार्य करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे और ना किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, तो हम क्यों दुखित होंगे? हमारा मन हमेशा खुश रहेगा और हम भी हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जब हम बुरा कार्य करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी के साथ गलत व्यवहार करेंगे, तो हमारा मन हमेशा दुखी रहेगा, तो हम भी दुखी के कारण हमारी आत्मा भी निराश रहेगी। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अच्छा कार्य करो जिससे कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए। परमेश्वर कहता है कि समझने वालों का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नियत भोज में आता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। यानी जो हमारे पास घबराहट के कारण हमने बहुत सा धन यानी चोरी कर लिया, कई प्रकार से लूटपाट कर ली और कई प्रकार से हमने अपना घर बना लिया, लेकिन जब हमारे घर में किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए या किसी का बुरा ना हो जाए, तो हमारे मन में कई प्रकार की योजनाएं चलती रहती है, हमारा मन घबराता हुआ रहता है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि इतना भी धन इकट्ठा मत करो कि 24 घंटे आप घबराते रहो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि चाहे थोड़ा सा भी धन हो, लेकिन वह उत्तम है, क्योंकि आप निश्चिंत रहते हो। परमेश्वर कहता है कि प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन और बेर वाले घर में पाले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। परमेश्वर कहता है कि चाहे हम घर के अंदर सूखी रोटी खाए, चाहे हमारे पास थोड़ी सी भी सब्जी हो, उससे हम भोजन कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर साग पात बनता है, बकरे की बलि का जो मांस बनता है, अगर वह खाए और वहाँ पर बैर रहता है तो वह किस काम का है। इसलिए परमेश्वर हमें समझाना चाहता है।
परमेश्वर कहता है क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमा को दबा देता है। परमेश्वर कहता है कि जो क्रोधी पुरुष होता है वह घर के अंदर कलह मचाता है, कई प्रकार के झगड़ा करता है, लेकिन जो व्यक्ति विलंब से क्रोध करता है वह अपने मुकदमे को दबा देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, सोच समझ के चलना चाहिए और आगे का मार्ग देखना चाहिए और आगे के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति आलसी होते हैं, जो जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए कहता है। परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होते हैं, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उससे हमेशा पिता भी प्रसन्न रहता है और अपनी माताएं भी प्रसन्न रहती है, लेकिन दुष्ट व्यक्तियों से हमेशा माता पिता अप्रसन्न रहते हैं और वह माता को तुच्छ जानता है। परमेश्वर कहता है निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझने वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना संपत्ति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की संपत्ति से बाढ़ टेरती है। परमेश्वर कहता है जिस घर के अंदर संपत्ति नहीं होती है, यानी कहने का मतलब जब कोई घर के सदस्य एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं तो उस घर में संपत्ति नहीं रहती है, उस घर के अंदर मेल मिलाप नहीं रहता है। तो इस कारण परमेश्वर कहता है कि हमेशा घर के अंदर मेल मिलाप रखना चाहिए, जिससे कि घर में शांति बनी रहे। परमेश्वर कहता है कि सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमानियों के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधिलोक में पढ़ने से बच जाता है। युवा अहंकारी के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। बुरी कल्पनाएं युवक को घिनौना लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने होते हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से गणना करने वाला जीवित रहता है। परमेश्वर कहता है कि जो लालची व्यक्ति होता है वह अपने घर को हमेशा दुख देता है। तो इसलिए हमें मन के अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं रखना चाहिए, हमें किसी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे घर को नुकसान हो। हमेशा हमें उससे गणना करनी चाहिए, हमेशा अपना जीवन सादा जीना चाहिए, हमें हमेशा मन में किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि धर्मी मन से सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती है। युवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचारों से हड्डियां पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु तू जो डांट को सुनता है वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता होती है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर की डांट को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है उन आज्ञाओं को मानते हुए अगर अपने जीवन को सुधारता है तो परमेश्वर कहता है कि वह अच्छा ठिकाना पाता है। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का अनसुनी करता है वह अपने प्राणों को भी तू जानता है। तो इसलिए परमेश्वर हमें बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्तियों के बारे में कहना चाहता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर की प्रार्थना करता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर जो कार्य कहता है वह करता है और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग वह कार्य करें। हे परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है खुदावन। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इस धरती पर जितने भी मूर्ख व्यक्ति हैं उनके जीवन के अंदर जो भी कठिनाई है, बाधाएं हैं, जो वह गलत कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, वह सही रास्ते पर आए पिता परमेश्वर। उनके जीवन के अंदर जो भी कठिनाई है पिता परमेश्वर, जो तेरे वचनों के द्वारा जो व्यक्ति उनको तू जानता है पिता परमेश्वर, उनको पिता परमेश्वर सोचने समझने की बुद्धि दे पिता परमेश्वर। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको और बुद्धि दे पिता परमेश्वर, कि जिससे कि वह
निर्बुद्धियों को समझा सके कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहना चाहते हैं, और परमेश्वर उनको सतबुद्धि दे कि वह बुद्धि व्यक्ति समझ सके तेरे वचनों को। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति बोलने के अंदर हिचकिचाते हैं पिता परमेश्वर, जिनके वचन मुंह से सही प्रकार से नहीं निकल पाते हैं पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह तेरा लौका में छाप लगाता हूं कि उनके मुख से अच्छा वचन निकले पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी और उनका उत्तर दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह हे स्वर्गीय हे पिता परमेश्वर। जितने भी व्यक्ति मानसिक बीमारियों से पीड़ित है पिता परमेश्वर, जिनकी सोच विचार की कैपेसिटी नहीं है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर मन से गलत सोचते हैं पिता परमेश्वर, जिनका मन घबराता है पिता परमेश्वर, जो मन से अच्छा नहीं निकलता है पिता परमेश्वर, जो दुष्ट व्यक्ति बन चुके हैं पिता परमेश्वर, हे खुदाबंद यीशु मसीह उनको सही रास्ता दिखला पिता परमेश्वर, वह भी अपने जीवन को पिता परमेश्वर हंसी खुशी से जी पाए पिता परमेश्वर। जिस घर के अंदर कलह है पिता परमेश्वर, जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पर शांति नहीं है पिता परमेश्वर, जहाँ पर घबराहट है पिता परमेश्वर, यहोवा के नाम से इसी समय से उनके घर से दुख व तकलीफ जाता रहे पिता परमेश्वर। जिनके घर पर रोग बीमारियां चल रही है पिता परमेश्वर, जिनको पिता परमेश्वर दुष्ट शैतानी लोग सता रहे हैं पिता परमेश्वर, जो किसी प्रकार का जादू टोना उनके घर में हो रखा है, यहोवा के नाम से इसी समय से नष्ट हो जाए। हे पिता परमेश्वर तेरा लहू का छाप लगाता हूँ पिता परमेश्वर कि इसी समय से उनको चंगाई मिलने लग जाए पिता परमेश्वर। तेरा वचनों के द्वारा उन लोगों पर गवाही हो पिता परमेश्वर, वह व्यक्ति तेरे वचनों के द्वारा तेरे तक प्रार्थना पहुंचाए पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह तू सबकी प्रार्थना सुनता है पिता परमेश्वर, तेरे से कुछ भी नहीं छुपा पिता परमेश्वर, तू सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह तूने सबके लिए इस धरती पर अच्छा अच्छा चीजें बनाई है पिता परमेश्वर, सबको रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सब चीजें उपलब्ध करवाई है पिता परमेश्वर। इस धरती पर एक एक चीज इंसान के लिए बनाई है पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह तूने सबका सहयोग और सबका विश्वास जीता है पिता परमेश्वर। हे यीशु मसीह सबके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा सभी लोगों पर हो पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन हम लोगों को गवाही के लिए मजबूर कर दे पिता परमेश्वर कि हम लोग तेरी गवाही दे पिता परमेश्वर। तेरी प्रार्थना से हमें वो चंगाई मिलती है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह जब हम तुम्हारी प्रार्थना करते हैं तो हम लोग सब चंगे हो जाते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह तेरी प्रार्थना में, तेरे वचनों में आने के लिए हमें इस काबिल बनाया कि हम रोज तेरी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि तूने हमारा साथ दिया पिता परमेश्वर। हे खुदाबंद यीशु मसीह इस सुंदर से समय के लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि हम रोज तुम्हारी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस काबिल हमें बनाकर पिता परमेश्वर आज हमको आगे बढ़ाया पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी और प्रार्थना का जवाब दिया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह है स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर दिया। हालेलुया हालेलुया, जय यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन।